अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर 2 जो है अच्छी तरह से सुना भी होगा और उसमें जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं उन्हें लर्न भी किया होगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू गिव यू अ recap of our previous lecture. In the previous lecture we studied about operations which can also be called as processing. So processing या operations क्या है? Any kind of work that is being done on the data, that is called as operations or processing, जिसको हम कह सकते हैं manipulation of data as well, कि जिसके बाद हमें required results मिलते हैं। ऑपरेशंस की कैटेगरीज 3 हैं: डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन एंड मैनेज आउटपुट रिजल्ट्स। डेटा कैप्चरिंग का क्या मतलब है? डेटा को कलेक्ट करना, कैप्चर करना। डेटा कैप्चरिंग हम यूजुअली सोर्स डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स किन्हें कहते हैं? द फॉर्म्स ऑन विच डेटा इज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड व्हेन कलेक्टेड. So data can be captured through source documents and they can be entered directly into the computer as well. Second category operations की है data manipulation. Manipulation means any kind of work, any kind of calculations, any kind of operation on the data. Like आप अगर data को summarize कर रहे हैं, sort कर रहे हैं, classify कर रहे हैं, so these all can be termed as data manipulation. And the third one is manage output results. Manipulate होने के बाद आपको जो output मिलती है, जो result मिलता है, जैसे summary मिल गई या sorted list मिल गई या classified list मिल गई, अब आप लोगों ने उसके साथ क्या करना है? आप उसको store भी कर सकते हैं, कहीं और communicate भी कर सकते हैं, मीन्स ईमेल वगैरह कर सकते हैं उस रिज़ल्ट को। आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन रिट्रीव इट फ्रॉम योर डिवाइसेस, फ्रॉम योर स्टोरेज डिवाइसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से मुराद ये है कि यूजुअली हम डेटा जो है वो कैसे स्टोर करते हैं? फाइल्स में स्टोर किया जाता है। इनटू योर कंप्यूटर। अब इसमें 3 मेन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे या 3 डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे जो कि यूजुअली आपकी टर्म्स यूज होती हैं। नंबर 1 इज द field. A combination of one or more characters is called as field. आप इसकी एक एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं: एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन। इनको हम फील्ड्स कहते हैं। एम्प्लॉय आईडी में सब एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ होंगी, इट्स अ फील्ड नेम। एम्प्लॉय नेम या नेम में सब एम्प्लॉयज़ के नेम्स होंगे। हायर डेट में सब एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की डेट होगी। सेम गोज़ फॉर जॉब टाइटल एंड फोन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। सो एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम जो भी आप एंटर करेंगे वो क्या है? वो कुछ कैरेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र। मीन्स एक एम्प्लॉय की जब एम्प्लॉय आईडी पड़ी हुई है, नेम पड़ा हुआ है, हायर डेट, जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन सा है जो कि एक यूज़र एक्सेस कर सकता है? उसकी आईडी उसको पता चल सकती है, वो रिट्रीव कर सकता है, उसका नेम रिट्रीव कर सकता है, उसका हायर डेट रिट्रीव कर सकता है। सो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है जो कोई भी यूज़र फाइल्स में से एक्सेस करता है। The name of each file in a record is
unique. The name of each field, sorry. एम्प्लॉय आईडी आपको 2 दफ़ा नज़र नहीं आएगी. जब एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखा जाएगा तो उसकी जो फील्ड्स हैं उनका नेम जो होता है वो यूनिक और डिफरेंट होगा. नेम 2 दफ़ा नहीं रखा जाएगा. हायर डेट को 2 दफ़ा नहीं मेंशन करेंगे. सो द नेम्स ऑफ द फील्ड्स इज ऑलवेज यूनिक. ईच फील्ड कंटेन्स अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वन स्पेसिफिक पीस. वो कैसे? जैसे एम्प्लॉय आईडी की एग्जांपल दी तो उसमें एम्प्लॉय आईडी में नेम्स नहीं एंटर होंगे, उसमें हायर डेट एंटर नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ की आईडीज एंटर होंगी. एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड्स: एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन. These all are the examples of fields which I've already explained. Hire date भी एक example है field की, it's also a field name. Job title भी example है, phone भी example है. So these are all the examples of field names. Moving on to the next term, that is record. A collection of related fields treated as a single unit is called a record. इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एक एम्प्लॉय है और उसके बारे में सारा जो उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जैसे उसका नंबर रखा जा रहा है, उसका नेम लिखा जा रहा है, उसके ग्रेड एंटर किया जा रहा है, सो उस सारे कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड. एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, ग्रेड है, डेजिग्नेशन है, कलेक्शन हो गई है ना फील्ड्स की. बहुत सारी फील्ड्स को कलेक्टिवली हम लिख रहे हैं. सो इसीलिए हम कह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. इसकी एग्जाम्पल इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये मदीहा जाफरी एक एम्प्लॉय हैं. सो 0001 मदीहा जाफरी, सीनियर मैनेजर, अप्रैल 15, MBA IT. ये सारा का सारा क्या है? इट्स अ रिकॉर्ड. इट्स वन रिकॉर्ड. और इसी टेबल में आपको बहुत ज़्यादा फील्ड्स नज़र आएंगी. रिकॉर्ड एक है लेकिन फील्ड्स ज़्यादा हैं. कौन कौन सी है? एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, क्वालिफिकेशन. दीज आर ऑल दी फील्ड नेम्स. थर्ड टर्म जो आप बहुत ज़्यादा एनकाउंटर करेंगे ड्यूरिंग योर स्टडी अबाउट द डेटाबेस इज द फाइल. ये वही फाइल है जो आपके नॉर्मली ऑफिसेज में भी मेंटेन होती है. उसमें क्या होता है? डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड सेव होता है. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड records treated as a single unit is called file or a data set. Means बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड है, एक एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड, उसका नेम, डेट, हायरिंग डेट, उसका ग्रेड, ये सारे का सारे क्या है? रिकॉर्ड. फिर दूसरे एम्प्लॉय का यही सब, तीसरे एम्प्लॉय का यही सब. इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? इट्स अ फाइल. So if we collect records of all the employees, it becomes a file of the employees of the bank. इस डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करें. दिस इज वन रिकॉर्ड 0005 अरसलान महमूद, ये एक रिकॉर्ड है. 0004 जमाल नासिर, ये एक रिकॉर्ड है. 0003 अब्दुल्ला, ये एक रिकॉर्ड है. ये सारे रिकॉर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक फाइल बना रहे हैं. सो ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन कलेक्टेड दे आर टर्म्ड एज फाइल. फाइल स्ट्रक्चर मीन्स अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट चीज़ को क्या कहेंगे? डेटा.
देन वी हैव द फील्ड. डेटा क्या है? इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. मीन्स आपका जैसे नेम है, लेट्स सपोज महविश नेम है, तो ये क्या है? एक डेटा है. महविश इज अ डेटा. फील्ड क्या है? अ फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स. सब एम्प्लॉयज़ के नेम्स क्या हैं? वो मिलके क्या बना रहे हैं? फील्ड बना रहे हैं. एम्प्लॉय नेम की एक फील्ड बना रहे हैं. अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. मीन्स किसी एक एम्प्लॉय का जो डिफरेंट फील्ड्स में डाटा पड़ा हुआ है, उसका एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय हायरिंग डेट है, उसका ग्रेड है, ये सारा का सारा मिलके क्या बन रहा है? इट्स अ रिकॉर्ड. और फिर सब रिकॉर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक फाइल बना रहे हैं. ये काफ़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं. रिकॉर्ड्स, फाइल, फील्ड, और ये वो टर्म्स हैं, ये वो डेफिनेशंस हैं जिनको हम बार बार एनकाउंटर करेंगे. डेटाबेस में ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी. आई होप आज का लेक्चर सिंपल था, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा. I want you people to understand it very well and learn the definitions of file, field, record as well. Thank you so much.